आज की इस वीडियो में क्लास 12th के इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का पूरा A to Z सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आपके असाइनमेंट 5 में आया है। अर्थात दिसंबर असाइनमेंट का पूरा उत्तर देखने वाले हैं अर्थशास्त्र का। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हम बताना चाहेंगे कि अन्य विषयों का वीडियो सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड है, तो उनको भी आप ज़रूर देख लें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए आपसे क्या कह रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ बताइए। मुद्रा के आगमन के इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया। मतलब सबसे पहले आपको देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ बतानी है, फिर मुद्रा के आगमन ने इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया। ठीक है ना, तो चलिए इनको अच्छे से हम देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए आपको पॉइंट वाइज बताया जाएगा। पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत निम्न प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव किया गया। आप ये हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद आपको देखिए यही पॉइंट में ही आपको वो कठिनाइयाँ मिल जाएंगी और उसी पॉइंट में उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया गया वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, मुद्रा के आने से। यहाँ पास जैसे पहली पॉइंट है देखिए, आवश्यकताओं को दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जबकि दो विनिमय करने वाले व्यक्तियों के ने पास ऐसी वस्तु हो जिनकी उन दोनों को आवश्यकता हो। जैसे यदि किसान पति को कपड़े की आवश्यकता हो तो जुलाहे को भी अनाज की आवश्यकता होनी चाहिए। मुद्रा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है तथा सर्वमान्य है। मुद्रा के प्रयोग से दोहरे संयोग होने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। तो ये देखिए आपको कठिनाइयाँ भी बता दिया गया और मुद्रा ने कैसे उन कठिनाइयों को दूर कर दिया ये भी बता दिया गया। तो आप पहले पहले पॉइंट की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, पहला पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है ये है। देखिए पहला पॉइंट ये हो जाएगा पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है देखिए दूसरा पॉइंट। आपको ये दूसरे पॉइंट का इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। फिर इसके बाद आता है देखिए आपका ये तीसरा पॉइंट। देखिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पास सीधा देखिए, यहाँ पास चौथा जो है वो 2 बार लिखा गया, पर ये तीसरा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा और ये आप देख सकते हैं 5 पॉइंट है टोटल। तो आप ऐसा करिए कि तीसरे और चौथे का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो जाएगा तीसरे और चौथे का। ठीक है, इतना हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, हम आपको बता ही दिए हैं कि ये तीसरा है ना कि चौथा है। ठीक है, ये तीसरा चौथा हो गया। फिर यहाँ पास 5वीं कठिनाई और 6वीं कठिनाई का आप एक साथ चाहे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, आपके सामने है। ठीक है, ये 5वीं और 6वीं कठिनाई और उसको दूर करने के उपाय भी हैं जो कि मुद्रा के द्वारा दूर किया गया। ठीक है, तो ये 6 हमने आपको बता दिए गए हैं। जो आपके 4 नंबर क्या रहे हम आपको 6 बता दिए। आप चाहे तो कोई 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 6 का 6 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ देखिए 8 400 400 400। जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8 400 400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, नीट, CBSE बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए आपसे प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा जा रहा है, केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए। केंद्रीय बैंक के क्या कार्य हैं। सबसे पहले आपको केंद्रीय बैंक अर्थात यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, केंद्रीय बैंक के बारे में उसकी परिभाषा दीजिए। फिर उसके कार्य भी पूछे जा रहे हैं सेंट्रल बैंक के। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अच्छे से देख लेते हैं। यह है देखिए केंद्रीय बैंक की परिभाषा आपके सामने। आप हेडिंग डाल लीजिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर यहाँ पास आप केंद्रीय बैंक भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इतना हो जाएगा, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरी इसकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जाने वाले कार्य आपसे पूछे गए हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, पहला कार्य और दूसरे कार्य का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, पहला कार्य और दूसरे कार्य का। उसके बाद आपको फिर यहाँ पास देखिए तीसरे और चौथे कार्य का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पास 5वां कार्य भी दिख रहा है, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। तो यहाँ पास हमने आपको केंद्रीय बैंक की परिभाषा और उसके कार्य दोनों बता दिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे बोल रहा है, देखिए शाख निर्माण की सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। शाख निर्माण की सीमाओं को आपको स्पष्ट करना कि क्या सीमा रहती है तब जाके कोई शाख का निर्माण होता है। तो चलिए इसका उत्तर भी आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं शाख सृजन की सीमाएं अर्थात शाख निर्माण की सीमाएं। सृजन का मतलब निर्माण ही होता है। ठीक है, तो आपको इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है पूरा। आप लोग देख सकते हैं ये इतने का।
ठीक है, ये पूरी सीमाएं हो जाएंगी। और आप चाहे तो इसका 2 भाग में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले भाग में आप हेडिंग डाल लीजिएगा वही साख सृजन की सीमाएं, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन बेहतर होगा कि आप एक साथ बस इतना स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। आपको बस इतना ही लिख देना है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, ठीक है। 4 नंबर के लिए आपके लिए ये भी पूछा जा रहा है प्रश्न क्रमांक 4, जो कि है रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आपको उद्देश्यों का वर्णन करना है, ना कि सिर्फ उद्देश्य लिख देना, ठीक है। तो इनको अच्छे से देखेंगे, 4 नंबर के लिए है। चलिए देखते हैं अब इन प्रश्नों को। यहाँ पास आपको देखिए दिख गया होगा, ठीक है ना। आपको अच्छे से बता देते हैं, आपको हेडिंग डाल लेना भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य, ठीक है। यहाँ पास आपसे वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पास पहला पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। पहले पॉइंट का इतना हो जाएगा, ये पहला उद्देश्य हो जाएगा। आपको वर्णन भी करना है तो इतना लिख देना है। फिर ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट, आप दूसरे पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पास देखिए तीसरा और चौथा पॉइंट एक साथ देखने को मिलेगा, तीसरा और चौथा पॉइंट का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पास आप 5वें पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि लास्ट आपका उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास आपका देखिए प्रश्न क्रमांक 4 भी हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे बोल रहे हैं, यहाँ पास देखिए उसने किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे बोल रहे हैं एक व्यापारिक बैंक शाख का सृजन कैसे करता है, समझाइए। अर्थात एक व्यापारिक बैंक शाख का निर्माण कैसे करता है, आपको ये समझाना है। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। इसका उत्तर आपके सामने है, देखिए आपको ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। एक साथ आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, तो आप पहले भाग में इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले हेडिंग डाल लीजिए व्यापारिक बैंक को द्वारा शाख निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार है, ठीक है। आपको प्रक्रिया का ही वर्णन करना है, तो पहले भाग में आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आप देखिए इतने का ले लीजिए, ठीक है, इतने का। फिर बस लास्ट की 1-2 लाइन बचेंगी तो आप उतने का भी ले लीजिएगा, ये हो जाएगी लास्ट का, ठीक है। लास्ट का हो जाएगा ये। तो आपको देखिए इतना पूरा लिखना है, ठीक है। एक बार और हम बता देते हैं, आप पहले क्या करिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अंत में आप फिर इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न क्रमांक 5 भी पूरा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका A to Z सॉल्यूशन, एक प्रश्न 4 नंबर के लिए पूछे गए रहे, हमने A to Z सॉल्यूशन करवा दिया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।